नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक और डिसाइपल एक बड़े से माउंटेन बोल्डर से हमारे ये चैन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये चैन बोलता है कि ट्रू सनयान रिल्म का मास्टर वाइप आउट हो गया है और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? और बोलता है कि थंडर पाल्म और वो जो माउंटेन है वो पूरा टूट जाता है। तो वो फिर बोलता है कि आबरा कडाबरा और बड़ी सारी पेड़ की बेलें ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती हैं। तो बोलता है कि हैं और ये चेन अपना ट्रू फायर का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि टूट जाओ और सारी बेलें टूटने लगती हैं उस फायर से और बोलता है कि फिर से आओ। तो ये चैन उसकी तरफ बढ़ जाता है तो वो तुरंत ही अपना अर्थ एस्केप बोलता है और एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है। तो बोलता है कि कचरे कहीं के तुम्हें क्या लगता है बचोगे इससे? और ये चैन फिर एक किक मारता है और वो शील्ड पूरी टूट जाती है और डिसाइपल पीछे की तरफ गिरता है और बोलता है कि अच्छा अब बताता हूँ। और फिर उसकी टांग पकड़ता है और वापस से उसको ज़मीन पे फेंक देता है। तो बाकी डिसाइपल बोलते हैं कि एक और गया, बोलता है कि ये चैन कितना ईविल है। फिर हमें ये चैन की तरफ एक और अटैक बढ़ता हुआ दिखाया जाता है, तो ये चैन अपनी स्वॉर्ड को अपीयर करता है और उस अटैक को वहीं पर काट देता है। तो एक डिसाइपल उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि गिली गिली छू और अपने मुँह से फायर की बीम निकालता है और ये चैन की तरफ करता है। तभी अंदर बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो डिसाइपल अपना पीछे की तरफ गिरता है और बोलता है कि क्या फिर से ये भी बाहर गिर गया? और दिखाया जाता है कि ये चैन की एक बाजू का कपड़ा पूरा फट चुका होता है और बोलता है कि इंजर हो गया। तभी एक दूसरा डिसाइपल बोलता है कि तब तुम आके मरो। तो बोलता है कि तुम कचरे फिर आ गए और ये लो और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। तो फैटी बोलता है कि अगर तुम इस तरह फाइट करते रहे तो तुम्हारी एनर्जी अभी कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। वही नेक्स्ट सीन में येचन एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो एक और डिसाइपल ऊपर से आता है और बोलता है कि येचन अब तो तुम गए। तो येचन भी काफ़ी थका होता है और येचन पे वो अटैक कर देता है, तो लेकिन येचन उसे भी हरा देता है। फिर हमें रेनयांग पीक का सीन दिखाया जाता है और एल्डर गुस्सा होते हुए बोलता है कि कचरे हो तुम, सब के सब कचरे हो। एकदम दर्जनों भर केले जितने लोग तो गए थे और ये उसको हरा नहीं पाए और एकदम पूरा वो सही सलामत है, यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो बेवकूफ़। तभी वो गुस्सा होता है और बोलता है कि ये चैन किस तरह का फ्रीक है। और फिर दिखाया जाता है कि ये चैन अपना लड़ रहा होता है और काफ़ी सारे डिसाइपल्स को पीट रहा होता है और बोलता है कि ये देखो ये 15वां डिसाइपल गया और बोलता है कि ये तो ट्रू डिसाइपल था रेनयांग पीक का और डियांग पीक का, सब के सब हार गए आधे से ज़्यादा। तो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चैन और भी इससे ज़्यादा अच्छा होगा। भाई इतना अच्छा कर लिया और क्या चाहिए। और ये चैन की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और वो काफ़ी थक गया होता है। तो फैटी बोलता है कि वापस आ जाओ ये चैन और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बोलता है कि अरे! मुझे पता है कि मैं और फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी कोई बंदा आ जाता है और बोलता है कि अरे बाहर जाने की चिंता मत करो। तो बताया जाता है कि इसका नाम शूकांग होता है और अपने हाथ में पंखा लिया होता है और ये भी लड़ने के लिए आ गया है। फिर अपना ग्रीटिंग देते हुए बोलता है कि मेरा नाम शूकांग है और तुमसे मिलके अच्छा लगा। और ये चैन बोलता है "हैं?" और एक स्नीक अटैक ये चैन की तरफ कर देता है। तो ये बोलता है कि ये चैन क्या? और वो बोलता है कि हा हा हा। और उसके बाद ये चैन के मुंह से काला धुआं निकल रहा होता है और बोलता है कि क्या एक क्यूआई कंडेंसेशन की स्टेज के ऊपर तुम पॉइजन का यूज कर रहे हो? तो बोलता है पॉइजन, क्या ये पॉइजनस है? बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, कुछ भी नॉनसेंस मत बोलो, मैंने कब पॉइजन का यूज किया? तो बाकी बंदे भी बोल रहे होते कि हाँ, हाँ, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, इसने कहाँ पॉइज़न यूज़ किया, ये तो एक जेंटलमैन है। बोलता है कि हाँ, मतलब ये चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है और बताया जाता है लूज़ी अपना बैठा होता है और बोलता है कि अब की बार तो तुम पक्का मरोगे और ये तुम्हारा प्राइज़ होगा प्रोवोक करने का शियांग और डियांग पीक को। लेकिन ये चैन का अपना ट्रू फायर थोड़ा-सा एक्टिवेट होता है और फायर ही फायर बॉडी में आ जाती है और वो पूरा रिफ़ाइन कर देता है। और बोलता है कि आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है? ये जो इलनेस है ये इसको कुछ हो क्यों नहीं रही है? बोलता है कि अरे जूनियर ब्रदर ये। तभी फैटी आता है और बोलता है कि ये चैन? तो वो बोलता है कि क्या? बोलता था अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये चैन की बॉडी में ट्रू फायर है, जो कि सभी पॉइज़न को रिफ़ाइन कर देती है। और फिर फैटी अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए बोलता है कि ये चैन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों सबको ध्यान रखूँगा, चिंता मत करो। लेकिन हमें बताया जाता है कि ये चैन के तो बच्चे ही नहीं और बोलता है कि ये चैन तुम्हारी लाइफ़ कितनी अजीब है, बेकार है। और ये चैन बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ पॉइज़न का यूज़ कर रहे हो, तुम वैसे भी देखने में भी इतने सिंपल नहीं लगते हो। तो बोलता है कि अरे! आपने तो मुझे बहुत गलत समझ लिया। तो ये चैन बोलता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरा भी और जल्दी से आ जाओ। तो बोलता है कि अरे! मैं तो यंगर ब्रदर ये चैन का केयर कर रहा था, जो कि ओल्ड है मेरी तरह
और बोलता है कि मैं आपकी तरह कुछ खेलना चाहता हूँ, और तुरंत ये चैन के ऊपर फिर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि अब मरो। तो ये जो चैन बोलता है कि अच्छा, और फिर वहाँ पर उस जंप करता है और उसकी पीठ के ऊपर एक अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा फिर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो बोलता है कि क्या वो पॉइज़न नहीं था? वो बोलता है कि लेकिन ये तो क्लियर था ना कि ये पीछे से ये चैन की बॉडी में इसने पॉइज़न सही से घुसाया था। और वो बताता है कि अरे नहीं, मैं तो एकदम सही था। तो बोलता है कि क्या तुम सही थे? तो बोलता है कि ब्रदर कांग, तुम क्या मेरे साथ कुछ फ़न नहीं करना चाहोगे? जल्दी वापस आओ। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो मुझे तुम्हारी फायर को देखना चाहिए। तो बोलता है कि क्या? हैं? और वो अपनी तरफ देखता है और बोलता है कि पॉइज़न? बोलता है कि ये चैन ने मेरे ऊपर पॉइज़न डाल दिया जब उसने हिट किया था उसके पीठ के ऊपर। तो वो बोलता है कि उसके मुँह से भी ब्लड निकल रहा होता है और बोलता है कि ये चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे पॉइज़न करने की? तो ये चैन बोलता है पॉइज़न? कौन-सा पॉइज़न? बोलता है कि अरे आप तो मेरे से डर गए हो, इसीलिए बस मेरे को झूठ बोल रहे हो मेरे ऊपर फँसाने के लिए। तो वो बोलता है कि आप इतने डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते इस तरह के वर्ड्स। तो वो बोलता है कि फैटी बताता है कि मैंने तो ये चैन को कभी नहीं देखा पॉइज़न यूज़ करते हुए। वो बोलता है कि अगर आप हार रहे हो तो बोल दो कि ये चैन पॉइज़नस है, आप कितने चालाक हो। और उसके मुँह से ब्लड निकलता है और बोलता है कि तुम, तो बाकी डिसाइपल बोलता है कि ये चैन तुमने पक्का पॉइज़न यूज़ किया है। हाँ, हाँ, तुमने सेक्ट के रूल्स को वायलेट किया है, बोला है कि ये चैन तुमने पॉइज़न यूज़ किया। तो फैटी अपना पावर दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? बोलता है कि लगता है तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही आज खा लिया है। तो वो बाकी डिसाइपल्स भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं और अपना चिल्ला के फिर बोल रहे होते हैं कि नहीं, नहीं, ये चैन ने पॉइज़न यूज़ किया है। और बोलता है कि हाँ, ये चैन बहुत ज़्यादा चालाक है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, इसे पनिश करो, इसको पक्का पनिश करो। तो फैटी भी अपना उनके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकलो। तो वो बोलता है कि अरे तेरी की ये फैटी की आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो बोलता है कि हाँ, हाँ, ये उसके फैमिली की सीक्रेट टेक्नीक है। और फैटी अपने मुँह से ही आवाज़ निकाल रहा होता है और बाकी डिसाइपल्स को बहुत तेज़ लग रही होती है और बोल रहे थे कि ये तो मॉन्स्टर है। बोलता है कि एक और बार अपना मुँह चलाओ, उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो। तो वो हैटी बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो बोलता है कि चलो, तो अभी एक और डिसाइपल आ जाता है और बोलता है कि अरे! आपने तो मेरे ब्रदर्स को बहुत ज़्यादा मारा है। आप इसी तरह जानना चाहते हैं? तो बोलता है कि ये तो पहला डिसाइपल है रेनयांग पीक का, होंगवू। और वो डिसाइपल बोलता है कि लोगों को मारो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है यहाँ से निकलना? और बोलता है कि जल्दी से ओबीडिएंटली फाइट करो, वरना। तो ये चैन बोलता है कि लगता है यहाँ से आज निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। और हमें बताया जाता है कि इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।